विभाग ऐप का पार्ट 4 का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। पहला है, नीचे एक फैक्ट्री के 2 कामदारों से संबंधित सूचना दी गई है। विवरण दिया गया है, कामदार ए कामदार बी दिया है। कार्य पूरा करने में लगता समय यहाँ पर 30 और 25 दिया है। समय का औसत दिया है 6 बराबर, ये समय का औसत दिया है। औसत मतलब ये माध्य दिया है दोनों, और ये प्रमाप विचलन दिया है 6 और 4। कौन से कामदार को कार्य पूरा करने में लगते समय में सापेक्ष प्रसार अधिक है? तो यहाँ पर देखो, इसमें जो दिया है कामदार ए में x बार बराबर 30 दिया है। कितना दिया है? 30 और 30 मिनट, और s बराबर 6 मिनट है। चलनांक ज्ञात करना, यानी s/x बार गुणा 100। तो ये है s 6 है तो 6 लिखा, या पर औसत जो x बार है यानी कितना है 30 गुणा 100, और इससे उससे गुणा करते हैं और 30 से भाग देते हैं तो 20% आता है। कामदार बी देखते हैं, x बार बराबर 25 मिनट, s बराबर 4 मिनट दिया गया है। चलनांक ज्ञात करना हो तो s/x बार है, ओके, गुणा 100। तो ये दिया है 4 और x बार 25 है, गुणा 100, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 16% आता है। तो इस तरह से लिखना है आपको। कामदार ए का चलनांक अधिक होने से उसके समय में अपगिरण अधिक है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरा देखते हैं, एक कक्षा में के 50 विद्यार्थियों के वजन एवं ऊंचाई का माध्य और प्रमाप विचलन निम्नलिखित है। विवरण वजन और ऊंचाई दी गई है। माध्य दिया है 56.2 किलोग्राम, 62.5 इंच दिया है। प्रमाप विचलन दिया है 4.8 किलोग्राम, और ऊंचाई में दिया गया है 9.3 इंच दिया है। ऊंचाई व वजन में से किसमें अपकिरण अधिक मालूम होता है? यहाँ देखोगे तो यहाँ दिया है वजन ऊंचाई, x बार बराबर 56.2 किलोग्राम, s बराबर 4.8 किलोग्राम। ऊंचाई है x बार बराबर 62.5 इंच, s बराबर 9.3 इंच दिया है। चलनांक ज्ञात कर रहे हैं तो s बट्टे x बार गुणा 100 है, ओके। तो यहाँ s बराबर कितना है 4.8 है, और x बार बराबर 56.2 है, गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना आता है 8.54 आता है। कितना बात आता है 8.54। यहाँ पर ये दिया है चलनांक s बट्टे x बार गुणा 100, 9.3 बट्टे में 62.5 गुणा 100 दिया है, ओके। गुणा भाग करते हैं तो कितना आता है 14.88% आता है। यहाँ ऊंचाई का चलनांक अधिक होने से विद्यार्थी की ऊंचाई का अपकिरण अधिक है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तीसरा है, नीचे के शेयर के भाव में सापेक्ष चल कम है। विवरण शेयर ए शेयर बी। माध्य दिया है 140 और रुपये 321 दिया है। विचरण दिया है 51 और 7 दिया है, ओके। तो विचरण दिया है तो सबसे पहले हमको प्रमाप विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 51 का वर्गमूल करते हैं तो 7.14 आता है, तो इसका आ गया, ओके। इसका ज्ञात करते हैं, वर्गमूल 7 का करते हैं तो 2.65 आता है। शेयर ए चलनांक s बट्टे x बार गुणा 100 होता है, तो इसका आया था 7.4 x बार है। इसका 140 तो 140 लिखा है, गुणा 100 बराबर इसका इससे गुणा करते हैं और इससे भाग देते हैं तो 5.1% आता है। शेयर बी का देखते हैं, चलनांक s बट्टे x बार गुणा 100, तो इसका आया है 2.65, यहाँ आपने निकाला था, और इसका कितना है 321 गुणा 100 बराबर 2.65 गुणा 100 करते हैं और 321 से भाग देते हैं तो 0.83 आता है। कितना आता है 0.83 आता है, यानी देखो 0.8255 होता है, तो हम लोग इधर एक जोड़ दिए हैं तो 83 हो गया है। शेयर बी का भाव चलनांक कम होने से उसमें सापेक्ष चल कम होगा, इसका ऐसा जवाब आपको लिखना है। चौथा देखते हैं, 2 कंपनियों के प्रशासनिक कर्मचारियों का वेतन दैनिक की सूचना निम्नानुसार है। विवरण दिया है कंपनी ए कंपनी बी दिया है। औसत दैनिक वेतन 600 और 2100 दिया है। प्रमाप विचलन 30 और 84 दिया है।
यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। किस कंपनी में वेतन अधिक स्थिर है, तो कंपनी ए। माध्य बराबर एक्स बार 600 और प्रभाव विचलन यानी एस एस बराबर 30 दिया है। चलनांक एस एस बट्टे एक्स बार गुणा 100 होता है। एस बराबर 30 दिया, एक्स बार बराबर 600 गुणा 100, गुणा कर देते हैं 100 से इसमें और 600 से भाग देते तो 5% आता है। कंपनी बी में देखते हैं माध्य एक्स बार बराबर 2100 है, प्रभाव विचलन एस बराबर 84 दिया है। चलनांक यानी एक्स एस बट्टे एक्स बार बराबर गुणा 100 होता है। एस 84 है, एक्स बार 2100 है और गुणा 100, इसका गुणा कर देते हैं 2100 से भाग करते हैं 4% आता है। कंपनी बी का मूल्य कम है, इसलिए कंपनी बी का वेतन में अधिक स्थिरता है। पाँचवा देखते हैं। पाँचवा है, दो श्रेणी के लिए चलनांक 30% तथा 25% है एवं उसके प्रभाव विचलन 15 तथा 9 है, तो उन दोनों श्रेणियों के माध्य का परिगणन कीजिए। तो यहाँ पर देखो श्रृंखला ए के लिए चलनांक है एस एस बट्टे एक्स बार गुणा 100, इसका 30% दिया है और इसका कितना दिया है 15 दिया था, यहाँ पर देखोगे ना 15, ओके। और एक्स बार बराबर कितना दिया है, एक्स बार नहीं दिया था, गुणा 100, ओके। अब जो है ना ये क्या करते हैं, ये हम लोग ले जाते हैं इसको इधर साइड, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये वाली लाइन नहीं लिखनी हो तो नहीं लिखें, ये इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इस तरह से, बराबर। इसका इससे गुणा किया 1500 आ गया और ये बट्टे में आ गया 30 से भाग देते तो 50 आता है। एक्स बार बराबर श्रृंखला 2 के लिए चलनांक एस बट्टे एक्स बार गुणा 100 है। चलनांक दिया 25, एस बराबर 9, एक्स बार बराबर दिया नहीं है, गुणा 100। ये इस तरह आ जाएगा और ये इधर आ जाता है, बराबर। तो 25 चौक 100 होता है, इसको इससे काट देते तो 4 आता है, 4 गुणा 9 36 होता है। एक्स बार बराबर 36 आया है, ओके। हो गया ये। दो श्रृंखला का माध्य क्रमशः 50 और 36 आया है, ओके। यहाँ पर देखो इसमें 2 सवाल हैं। कितने सवाल है, 2। मैंने एक साथ में लिख दिया था, ओके, ध्यान नहीं दिया था तो आप देख लेना। इसके अंदर एक यानी ये भाग है वो छठा है और ये भाग है जो वो 7वां है, ओके, दोनों एक साथ में हैं। तो निम्न में 2 बैट्समैन ए और बी अंतिम 10 दावों में किए गए रन की सूचना से यह बताइए कि कौन सा बैट्समैन अधिक सुसंगत या विश्वसनीय खेल खेलता है, ये निश्चित करें, ओके। तो बैट्समैन ए के रन, बैट्समैन बी के रन, ए छठा सवाल है और बी 7वां सवाल है। तो आप इस तरह से एक साथ में करो या फिर अलग अलग कर लेना। बैट्समैन ए दिया है, उसका ये कीमतें दी गई हैं, उसके अनुसार हमने क्या किया है, बराबर। यहाँ देखो माध्य ज्ञात किया, कैसे ज्ञात किया है, तो यहाँ पर ये 440 होता है इसका टोटल, तो उसमें हमने n से भाग दिया, कितने थे 10 था, तो हमने इससे भाग दिया 44 आया। एक्स बार बराबर 44 आया, तो हमने 44 की गणना के अनुसार हमने इन सब में से क्या घटाएंगे 44, तो इसमें से 44 घटाया तो 19 आया, इसमें से 44 50 में से 44 घटाया तो कितना आएगा 6, क्योंकि ये बड़ी संख्या हो गई। 45 में से 44 घटाते हैं तो प्लस का 1, 30 में से 44 घटाते हैं तो माइनस का 14, 70 में से 44 घटाते हैं तो 26 और 42 में से 44 घटाते हैं तो माइनस का 2, 36 में से 44 घटाते हैं तो 8, 48 में से 44 घटाते हैं तो प्लस का 4, 34 में से 44 घटाते हैं तो माइनस का 10, 60 में से 44 घटाते हैं तो 16 आता है। और यहाँ पर क्या कर लेना है, आपको इस तरह से लाइन खींच लेनी है, ओके, या लिखना हो तो कुल, ओके। अब इसका वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे तो 361 होगा, इसका वर्ग होता है 36, इसका वर्ग होता है 1, 14 का 196, 26 का 676, 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16, 10 का वर्ग 100 और 36 का 256, टोटल मारते 1710 होता है। ऐसे ही बैट्समैन बी का देख लेते हैं। बैट्समैन बी का इन सबका टोटल करते हैं तो 530 आता है, तो हम लोग बैट्समैन बी का माध्य ज्ञात करते हैं, सिग्मा एक्स बट्टे एन 530 बट्टे 10, तो 10 से भाग देंगे 53। अब ऐसे ही यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ से ध्यान रखना है पूरा, ओके। तो यहाँ देखते हैं 53 आया था, 10 में से 53 घटाते हैं तो माइनस का 43, 70 में से 43 घटाते हैं तो प्लस का 17, 50 में से 53 घटाते हैं -3, 20 में से 53 घटाते हैं तो -33, 95 में से 53 घटाते हैं तो आता है
42 55 में से 53 घटाते हैं तो 2 प्लस प्लस के आ रहे हैं ये दोनों। 42 घटाते हैं 42 में से 55 और 53 घटाते हैं तो 11 माइनस का आएगा। 60 में से 53 घटाते हैं तो 7 आता है। 48 में से 53 घटाते हैं तो माइनस का 5। 89 में से 53 घटाते हैं तो 27 आता है। यहाँ पर टोटल 20 होता है। इन सब का वर्ग करते हैं। 43 का वर्ग 1849, 17 का 289, 3 का होगा 9 और इसका होगा 33 का 1089 और 42 का होगा कितना 1764। 2 का होता है 4, 11 का 121, 7 का 49, 5 का 25, 27 का 729, टोटल करते हैं तो 5928 आता है। ये तो जरा हमने माध्य ज्ञात किया। आगे ज्ञात करते हैं। तो पहले ये विभाग इन्वेस्टमेंट ए का है। प्रमाण विचलन एस बराबर वर्गमूल में सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में एन दिया है। तो ये दिया 1710 दिया था, बट्टे में 10, 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 171 आता है। 171 का वर्गमूल करते हैं 13.0767 आता है। इसका मतलब एस बराबर 13.8 लिख सकते हैं। चलनांक ज्ञात करना हो तो एस बट्टे एक्स बार आता है। एक्स बट्टे एक्स बार गुणा 100 तो 13.08 बट्टे में 44 गुणा 100 तो इसका आता है हमारे पास कितना आएगा, इससे गुणा कर देते तो पॉइंट हट जाएगा। 1308 बट्टे में 44, 44 से भाग देते तो 29.72 आता है और इसको लिख सकते हैं चलनांक बराबर 29.73% लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ देखेंगे प्रमाण विचलन एस बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का कोष्टक की 2 घात बट्टे में एन। 5928 बट्टे में 10 है। 5928 10 से भाग दिया तो 8 आया पॉइंट में यहाँ पर। और इस वर्गमूल करते हैं तो 24.3475 एस बराबर 34.35 लिख सकते हैं। चलनांक बराबर एस बट्टे एक्स बार गुणा 100 होता है। 24.35 बट्टे में 53 गुणा 100 कितना आता है यहाँ पर, तो 24.35 इसका गुणा कर दिया, पॉइंट हट गया तो वो 2435 में 53 से भाग देते हैं तो 45.9434% आता है। चलनांक 45.94 हो जाता है। विचरण एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है तो 24.35 का होल स्क्वायर करते हैं, वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 592.8 आता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से कर लिया है। अब ओके, तो हमारे पास देखो ये है ना, इसका वर्गमूल किया तो ये आया, इसका वर्ग करते तो ये आता है बराबर। ये मैंने विचरण पूछा इसके अंदर 7वें के अंदर, तो ये विचरण ज्ञात करके दिया था, इसमें नहीं दिया था। ये आपको लिखना नहीं है क्योंकि मैंने दोनों की तुलना की है इसके लिए, पर दोनों इधर सवाल अलग अलग दिए थे। 8वां देखते हैं हम लोग। 8वां है एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की जनवरी महीने में अनुपस्थिति दिनों की संख्या के निम्नलिखित वितरण से अनुपस्थित दिनों की संख्या का प्रमाण विचलनांक ज्ञात कीजिए। अनुपस्थिति दिनों की संख्या 0 और विद्यार्थियों की संख्या 0, 1, 1, 3, 2, 7, 3, 3, 4, 1। विचरण ज्ञात करो। तो यहाँ x दिया है 0, 1, 2, 3, 4, f दिया है 1, 1, 3, 7, 3, 1 दिया है। n बराबर यहाँ पर टोटल मान लो तो ये हो जाता है 15। ओके, यहाँ लिख देते हैं कुल f(x) मतलब x का इससे गुणा करते हैं तो 0 का गुणा 1 से करते हैं तो 0, 1 का गुणा 3 से करते हैं तो 3, 2 सत्ते 14, 3 त्रिक 9 और 4 एकन 4। f(x) स्क्वायर ज्ञात करते हैं, मतलब इसका गुणा वापस से x से करते हैं। 0 गुणा 0 0 आया, 1 गुणा 3 3 आया, 14 दूनी 28 आया, फिर 9 तिया 27 आया, 4 चौक 16 आया। इसका टोटल 74 होता है। एक्स बार ज्ञात करते हैं सिग्मा एफ एक्स बट्टे में एन। ये 30 दिया था, या 15 दिया है, 2 आया दिन। एस ज्ञात करना है तो वर्गमूल में सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो इसका कीमत हमने ज्ञात किया है बराबर। यहाँ क्या लिखना है एन, ये 74 बट्टे में 15 आया है। यहाँ पर 2 का वर्ग है, यहाँ पर एक्स बार बराबर 2 है तो 2 लिख दिया, 2 का वर्ग। इससे भाग देते हैं 4.933 और 2 का वर्ग 4 बराबर। इससे घटा देते हैं 0.933 आता है, 0.9661 आता है। एस बराबर 0.97 दिन। अतः विद्यार्थी की अनुपस्थिति दिनों का प्रमाण विचलन 0.97 है। विचरण ज्ञात करना हो तो एस स्क्वायर बराबर 0.9661 का वर्ग करते हैं तो 0.9333 आता है।
अब यहाँ पर प्रभाव विचलनांक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो एस एस बट्टे एक्स बार यानी 0.97 आया है, उसमें 2 से भाग दे देंगे तो 400 कितना आएगा यहाँ पर 85 आता है, तो 0 आया है 49 लिख सकते हैं। तो अतः उन उपस्थित दिनों का प्रभाव विचलन 0.49 है। आगे देखते हैं, तो 9वां है मोबाइल। एक दुकान में अंतिम 35 दिनों में बेचे गए मोबाइल के निम्नलिखित वितरण पर से बेचे गए मोबाइल संख्या का प्रभाव विचलन के उपयोग द्वारा ज्ञात कीजिए। विचरण ज्ञात करो। बेचे गए मोबाइल की संख्या और दिनों की संख्या 5, 2, 6, 5, 7, 8, 8, 12, 9, 7, 10, 1। ओके, आगे देखते हैं एक्स ये लिख दिया, एफ लिख दिया है। हम लोग डी से ज्ञात करते हैं। डी मतलब कहीं भी हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर यानी इसको हम लोग ए मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? इसको ए मान लेते हैं, बराबर। अब देखो 5 में से 8 घटा देते हैं तो 3 आया माइनस का, 6 में से 8 घटाते हैं तो माइनस का 2, 7 में से 8 घटाते हैं तो माइनस का 1, 8 में से 8 घटाओ 0, 9 में से 8 घटाओ तो 1 प्लस का, 10 में से 8 घटाओ 2। ओके, यहाँ जोड़ना नहीं है तो ये हमारा डी आया। अब एफ डी ज्ञात करना हो तो 3 दूनी 6 माइनस का, 5 दूनी 10 माइनस का, 8 एकन 8 माइनस का, 12 गुणा 0 से करते हैं 0 और 7 एकन 7, 1 दूनी 2। ओके, हो गया। तो यहाँ पर देखोगे तो ये 14, 10, 24, 24 में से 9 घटाओ तो कितना आता है 15, माइनस का 15 आया। अब एफ डी स्क्वायर मतलब फिर से डी, एफ डी में डी से गुणा करो तो 6 3 18 प्लस का हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा, 8 एकन 8 आता है, 0 का गुणा 0 से करते हैं तो 0 आता है, 7 एकन 7 और 2 दूनी 4 टोटल करते हैं तो 57 आता है। एक्स बार ज्ञात करना हो तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन बराबर 8 प्लस माइनस 15 बट्टे 35। 8 का 8 आता है, इससे भाग देते हैं 0.4286 आता है। तो यहाँ कितना होगा, इसमें से इसको घटाओ तो 7.5714 आता है। एक्स बार बराबर 7.57 मोबाइल हो जाता है। एस ज्ञात करना तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन, यहाँ पर माइनस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन का होल स्क्वायर। ये है 57 बट्टे में 35 है, यहाँ पर 15, 15 बट्टे 35 की 2 घात 35 से भाग देते हैं इसमें तो ये था 1.6286 और माइनस 0.1837 आता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो 1.4449 आता है, वर्गमूल करते हैं तो 1.2020 आता है। एस बराबर 1.20 मोबाइल, एस स्क्वायर मतलब इसका हम लोग वर्ग कर देते हैं तो हमारे पास 1.4449 आता है। एस स्क्वायर बराबर 1.44 आता है। विचरण ये हमारा क्या हो गया, विचरण हो गया। ओके, प्रभाव विचलनांक ज्ञात करना हो तो एस एस बट्टे एक्स बार है। ये है एस बराबर 1.20 और एक्स बार बराबर 7.57, इससे भाग देते हैं तो 0.1585 आता है। प्रभाव विचलन मतलब 0.16 आता है। ये है हमारा यूनो मैक्स का जेल्ट्रॉन पल, बहुत ही शानदार चलने वाला पेन है, जेल पेन है। आप ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हो। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बराबर। एक बैंक में डिपॉजिट द्वारा रखी गई डिपॉजिट की राशि 1000 रुपये में और डिपॉजिट की संख्या की सूचना निम्नानुसार है। उस पर से डिपॉजिट की राशि का प्रभाव विचलन की गणना कीजिए। विचरण भी ज्ञात करो। डिपॉजिट की राशि दी है, डिपॉजिट की संख्या 5, 2, 10, 7, 15, 11, 20, 15, 25, 10 और 30, 4 है, 35, 1 है। ये आपको स्वाध्याय 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, आराम से वहाँ से लिख सकते हैं। पर इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।